बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, महंगाई चारों तरफ बढ़ी है, कानून नाम का कोई चीज नहीं है। इस देश और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इनके कारनामे से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। सभी संगठन के लोग, हमारे हर समाज के लोग और पूरे मुतमईन है कि हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन भाजपा के यही हमारे अयोध्या के सांसद रहे माननीय लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा कि 272 सीट लाएंगे हम सरकार बनाने के लिए और 400 पार करेंगे संविधान बदलने के लिए। Cilacap News. साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र में है, जो उपचुनाव होने जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो बहन कुमारी मायावती जी चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने अपना चुनिंदा प्रत्याशी चुना है इस क्षेत्र के लिए, राम गोपाल जी को। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आइए हम इनसे संपर्क कराते हैं। दिलीप कुमार कोहली जी हैं कोऑर्डिनेटर हमारे। जी सर, पहला परिचय दें अपना। मैं दिलीप कुमार विमल, अयोध्या मंडल का बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर प्रभारी। जी, ये चुनाव कैसा रहेगा? ये चुनाव नंबर 1 पे रहेगा। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। किस मुद्दे को लेकर? मुद्दे की कमी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, महंगाई चारों तरफ बढ़ी है, कानून नाम का कोई चीज नहीं है। इस देश और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इनके कारनामे से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, विकल्प ढूंढ रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कानून के नाम पर, विकास के नाम पर, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया आदरणीय बहन जी हैं, जिन्होंने चार बार सरकार चला करके उत्तर प्रदेश की जनता को आभास करा दिया है कि उनसे ज्यादा बेहतरीन सरकार कोई अन्य पार्टी नहीं चला सकती है। इसलिए विकल्प के रूप में इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। सबका साथ सबका विकास लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये नारा खोखला है। कहीं आपको दिखाई दिया सबका साथ सबका विकास? एक जाति विशेष का विकास, एक विशेष क्षेत्र का विकास, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मात्र लूट है। इनकी एक योजना कोई बता दे कि जिससे आम जनमानस का विकास हुआ हो। जब बेरोजगार रोजगार मांगता है ये भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, जब किसान महंगाई की बात करता है तो ये लव जिहाद की बात करते हैं। जितना इन्होंने नारा दिया था चुनाव के समय में, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, 22 का चुनाव रहा हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव है, किसी भी नारे पर इन्होंने काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की विश्वास को ठगने का काम किया है। जी जी। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन से है और यहाँ से सांसद जीत चुके भी हैं, लोगों का कहना अब की बार भी उनका भारी पड़ेगा, क्या कहना? देखिए, चुनाव के बाद आप देखते हैं जो एक बहुत बड़ा समाज उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी कम से कम 24% है, अनुसूचित जाति को गुमराह करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वोट लेने का काम किया था। लेकिन जब दलित समाज के हक अधिकार की बात आई, जब कोर्ट ने हमारे अधिकार को विघटित करने की बात किया, तो ना तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही है, ना कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है, और बीजेपी तो हमारी धुर विरोधी है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की खास तौर से जनता और खास से जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पे अनुसूचित जाति में ताल्लुकात रखने वाले, चाहे जिस जाति के हो, चाहे वो चमार हो, जाटो हो, धोबी हो, पासी हो, खटीक हो, वो सब के सब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने आरक्षण के नाम पर, बचाने के नाम पर गठबंधन की का जो दल था, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिए थे, आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं। वो सब लोग बहुजन समाज पार्टी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और इस चुनाव में अनुसूचित जाति के साथ साथ पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है और सर्व सवर्ण समाज के वो लोग जो कानून में विश्वास रखते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मिल्कीपुर से श्री राम गोपाल कोहली जी
कई हजार मतों से जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल कोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल कोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुजनों की आवाज है, आप देख पा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सर्व समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं और चुनाव जीतने के कागार पे दिखाई दे रहे हैं पूरी रीति से। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में है, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। सर, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को इस चुनाव के बारे में। देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज इस मिल्कीपुर क्षेत्र में हमारे पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और जो हमारे इधर के कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे दिलीप बिमल जी हैं, रवि प्रकाश मौर्य जी हैं, महेंद्र प्रताप आनंद जी हैं और प्रदीप भारती जिला प्रभारी हैं। इधर हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, ये प्रभारी हैं। देखिए, विधानसभा के द्वारका पाल जी हैं, इधर लल्लन जी हैं, ये हमारे जिला महासचिव हैं। निषाद समाज के कोषाध्यक्ष मुस्लिम शेख जी यहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये हैं। देखिए, जिला हमारे उपाध्यक्ष हैं। यानी सभी संगठन के लोग, हमारे हर समाज के लोग, और पूरे मुतमईन है कि हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ था अभी जो 24 का, इस चुनाव में जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो चाहे एससी, चाहे ओबीसी, चाहे माइनॉरिटी के लोग, या न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, जो भी बहुजन समाज के साथी हैं, ये सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने अलग अलग तो चुनाव लड़ा, लेकिन ये मिली भगत करके लड़े हैं। ये आपस में जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया था, और बाबा साहब ने कहा था ये संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, इस संविधान को लागू करने वालों की अगर नीयत साफ रही तो ये संविधान अच्छा काम करेगा। ये देखने को मिला, इस देश के हुक्मरान लोगों ने संविधान को सही रूप में लागू नहीं किया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। अगर ये शंका बाबा साहब मन में थी, तो बाबा साहब मन में ये भी शंका रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ना रहने के बाद लोग संविधान बदल दे। इसलिए बाबा साहब ने इतने मजबूत संविधान को बनाया है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन भाजपा के यही हमारे अयोध्या के सांसद रहे माननीय लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा कि 272 सीट लाएंगे हम सरकार बनाने के लिए और 400 पार करेंगे संविधान बदलने के लिए। जबकि संविधान बदला नहीं जा सकता है। और उधर जैसे उन्होंने बोला तो तुरंत, क्योंकि इंडिया की मिली भगत थी, तुरंत इंडिया गठबंधन के लोगों ने उसको उठा लिया कि हम संविधान बचाएंगे। जबकि संविधान बदला नहीं जाता, बचाओगे क्या? संविधान के आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा किसी का नुकसान तो किया जा सकता है। और जिसको आर्टिकल को बदल करके कांग्रेस ने भी जो 50 साल राज किया है, उसने भी SC ST OBC का बड़ा नुकसान किया है, माइनॉरिटी का नुकसान किया है, और समाजवादी ने भी किया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भी नुकसान कर रही है। जैसे हमारा SC ST OBC का आरक्षण है, बाबा साहब के बदौलत है, और इस आरक्षण को प्राइवेट में है नहीं, ये सरकार तमाम विभागों को प्राइवेट कर दिया जा रही है, तो हम लोग हक छीन ले रही है। अभी आपने देखा 69,000 की भर्ती, 69,000 की जो भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती, उसमें इतना बड़ा घोटाला भाजपा ने किया कि OBC समाज के लगभग 18,000 लोगों का हक छीन लिया, SC ST समाज के 6,000 लोगों का हक छीन लिया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हाई कोर्ट को, जिन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है और सरकार को कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप फिर से सूची बना करके OBC SC ST समाज की जो हक को आपने बेईमानी किया है, छीना है, उसको वापस दो। आज ये जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और इसका रिजल्ट हमने देखा कि लोकसभा के तुरंत बाद जिला पंचायत का चुनाव कुछ जगह हुआ है। 2 सीटों का चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, एक बांदा और एक अम्बेडकर नगर, जहाँ कटेहरी विधानसभा में चुनाव होना है। और कटेहरी प्रथम का ही चुनाव था। वहां पर महान जनता ने अपना निर्णय सुनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 कुछ वोट मिला है और समाजवादी को 4,000 कुछ वोट मिला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो डिम्पल गौतम पत्नी अरविंद गौतम जी थी, उनको 8,000 कुछ वोट मिला। और वहां हमारे सभी कार्यकर्ता, कोऑर्डिनेटर सभी लोग लगे थे, और वहां की जो महान जनता थी, वोटर थी, सारे लोगों ने कहा कि अब विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी है। वहां तो हमने देखा ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, मुस्लिम, यादव, पिछड़ा, SC ST, यानी हर समाज के लोग, आज वही आवाज मिल्कीपुर में सुनाई पड़ रही है। मिल्कीपुर में आज आया हूँ, मैं तमाम चौराहों पर रुका, बाजारों में गया, हर समाज के लोग की एक आवाज आ रही, भाई हमने यहाँ से एक बार भाजपा को जिताया, सपा को भी जिताया,
अब हम यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। अभी हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं भाई हमारे अमरनाथ ठाकुर जी, और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं हमारे मुस्लिम समाज के, क्या नाम होगा, अकबर खान भाई, ये देखिए इधर खड़े हैं, ये हर समाज के लोग लगे हैं। ये इधर ये नाई समाज के हैं, शर्मा समाज के, हर समाज के लोग लगे हैं यहाँ, हर जाति का लोग। यही कह रहा कि यहाँ से राम गोपाल भाई जो बसपा कैंडिडेट हैं हम इनको जिता के भेजेंगे। तो जब जनता ने मन बनाया है तो तुम चाहे मुख्यमंत्री यहाँ 50 बार आवे और चाहे मंत्रियों की फौज उतार दे, यहाँ की जनता ने मन बनाया है और जनता जिता करके बसपा को, राम गोपाल कोहली जी को भेजेगी अपनी। थैंक यू। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मिल्कीपुर के चुनाव में जो है मिल्कीपुर की क्षेत्र की जनता पूरी तरह से लामबंद हो गई है। भाई राम गोपाल कोहली जी को बहुत भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। यहाँ के जो भी विधायक होने वाले हैं वो भाई राम गोपाल जी होंगे। यहाँ जो है मुस्लिम समाज के जो लोग हैं पूरी तरह से लामबंद हो गया। मुस्लिम समाज मजबूर होकर के जो है सारे पार्टियों ने उनको तरक कर दिया है। इसलिए मुस्लिम समाज जो है पूरी तरह से लामबंद होकर के जो है बहुजन समाज में एकदम लीन हो गया है और सारे लोगों ने मना लिया है। मुझे खास करके मुस्लिम समाज के लोगों ने भाई राम गोपाल जी को मिल्कीपुर से इस उपचुनाव में जो है भारी मतों से विधायक पद पर पहुंचा करके, विधायक बना करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। विरोधी पक्ष हो गए हैं, सारे लोग बौखला गए हैं। आज जो है रोड शो जो निकला हुआ है, इस जनसभा को देख करके जो है सारे पार्टी के लोग एकदम परेशान हो गए हैं कि जो भी पार्टी लड़ेगी वो बहुजन समाज से लड़ेगी। जय भीम, जय भारत, खुदा। नितिन पासी जी, जी आप बताइए आपकी समाज के लोग कितने % जुड़े हुए हैं? देखिए जो शेड्यूल कास्ट में पासी समाज है इसको सबसे ज्यादा तक बहुजन समाज पार्टी मिली, इसको सब जानते हैं। माननीय R.K. चौधरी हमारे यहाँ बिना लड़े मंत्री बन गए थे, एक 2 3 3 बार बने हुए थे। तो पासी समाज की इज्जत इसी में है। और बहुजन समाज पार्टी में अब की बार पासी समाज भरपूर सहयोग, ताकत के साथ, तन मन धन के साथ वोट करेगा और बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ की सीट जीत के देगा उपचुनाव में। सर अवधेश प्रसाद भी तो भी पासी हैं। हाँ बिल्कुल पासी हैं। ऐसा तो नहीं तो पासी सोचे कि हम पासी को ही वोट देंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमने बोला ना अनुसूचित जाति की उपजात पासी है, ठीक है। यहाँ सब अनुसूचित जाति लड़ रही है, कोई पासी के लिए तो अच्छी सीट है नहीं, ये अनुसूचित जाति के लिए अच्छी सीट है। और जो हम लोगों की जो हम लोग की क्या बोलते हैं विचारधाराएं हैं वो हमारी जो है बहुजन समाज पार्टी विचारधारा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के संविधान को मानता है वो बहुजन समाज पार्टी में उसको आशा रखनी पड़ेगी और वो रखता है। राममूर्ति यादव जी हैं। अच्छा यादव जी कितने % है आपकी बहुजन समाज पार्टी में? मैं आपको यहाँ मिल्कीपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ जो हवा बह रही है यादव समाज में, ये हवा बह रही है जो ये परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद के खिलाफ जो है यादव समाज में मन बन रहा है कि माननीय बहन जी जो सम्मान इसके पहले 2007 में यहाँ से माननीय आनंद सेन यादव जी विधायक हुए थे और माननीय बहन जी ने प्रदेश में प्रतिनिधित्व यादव समाज को दिया था। इसलिए यादव समाज जो है पूरा मन बना के इस बार जो है ये जो परिवारवाद का नाटक चल रहा है इसके खिलाफ जो है माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी ऐसा है जो है जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, बाबा साहब ने संविधान में जो है SC OBC के लिए जो व्यवस्थाएं रखी हैं उससे आज जो है ठगा महसूस कर रहा है चाहे वो OBC समाज हो चाहे SC समाज हो। इसलिए जो है अब OBC भी पिछले चुनाव में जो है जनता को बरगला के वोट ले लिए, लेकिन इस बार समाज देख रहा है कि जो है अगर कहीं भी सम्मान मिलना है तो बहुजन समाज पार्टी है। आदरणीय जिसकी नेता माननीय बहन जी हैं जो सबको साथ लेकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती हैं और सभी समाज को साथ लेकर चल रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्व समाज के लोग जुटे हैं, यादव जी भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम जी भी हैं और पाल भी, सारे जाति के लोग जुट गए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जिताने के लिए। तो यहाँ पे हमारे प्रत्याशी भी खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे सर मुद्दा क्या होगा। धन्यवाद साथियों।
अभी तो चुनाव हम लड़ रहे हैं, जी। सभी जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे आशीर्वाद अगर मिलता है तो निश्चित तरीके जो 75 साल आजादी के बाद जो इन सरकारों ने बीच में आदरिया बहन जी ने कुछ काम किया था, जो बाकी है उसको सर्वजन तक निश्चित तरीके से सर्वजन तक सबका सम्मान, सबका अधिकार होगा, उस पर सबका भरोसा है। सबका सम्मान करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की आदरिया बहन कुमारी मायावती की मुखिया जो आदरिया बहन जी हैं, उसका मैं निश्चित तरीके से अच्छा पालन करूंगा। बहुजन समाज पार्टी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जनता मन बना लिया है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ पे सारे जाति के लोग जुट गए हैं। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। कैमरामैन संतराम कोरी के साथ महेश सुरेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।